इस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि वह मंगल ग्रह पर 108 दिन बिता चुका है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि यह खबर धरती तक पहुंचा सके। बहुत खोजबीन के बाद उसे एक पुराना रोवर मिला, पाथफाइंडर, जिसे कई साल पहले भेजा गया था। समय बहुत बीत चुका था। उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन लौटने की उम्मीद ने उसे हारने नहीं दिया। उसने उसे चालू किया और मिट्टी में दबा हुआ यह पुराना यंत्र धीरे धीरे चलने लगा। उसका सिग्नल रिसीवर पास के स्पेस स्टेशन की तरफ घुमा और थोड़ी ही देर में धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को पता चल गया कि पाथफाइंडर फिर से काम कर रहा है। अब वे इस मशीन से जुड़ सकते थे। मार्क ने देखा कि पाथफाइंडर अपने आप चल रहा है, लेकिन यह बहुत पुराना था। धरती और मंगल की दूरी इतनी थी कि एक संदेश आने जाने में आधा घंटा लग जाता। तभी मार्क को समझ आया कि वह धरती के स्पेस सेंटर से जुड़ चुका है। वह बेस पर लौटा और व्हाइट बोर्ड्स पर साधारण शब्द लिखकर उन्हें कैमरे के सामने टांग दिया। आधे घंटे बाद धरती पर बैठे लोग यह तस्वीरें देखकर खुश हो गए। वे बस कैमरे को घुमाकर ही जवाब दे सकते थे, लेकिन संपर्क हो गया था। जल्दी बात करने के लिए मार्क ने एक तरकीब निकाली। उसने पाथफाइंडर के चारों ओर कुछ दूरी पर बोर्ड गाड़ दिए जिन पर अक्षर लिखे थे। धरती वाले कैमरा घुमाकर अक्षर चुनते और मार्क उसे समझ लेता, मगर इसमें बहुत वक्त लगता था। एक वाक्य लिखने में कई घंटे। आखिरकार धरती के वैज्ञानिकों ने समाधान ढूंढ लिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने मार्क को पाथफाइंडर का कोड बदलना सिखा दिया। अब यह सीधे उसके संचार रोवर से जुड़ गया और बातचीत बिना रुके होने लगी। सब लोग मार्क की हिम्मत देखकर दंग रह गए, लेकिन उन्हें सच बताना पड़ा कि उसे 4 साल तक अकेले मंगल पर रहना होगा, क्योंकि तब तक नया मिशन एरीज 4 ही शुरू हो सकता था। मार्क के पास बहुत सारे आलू थे जो लगभग 1 साल तक चल सकते थे। स्पेस सेंटर ने कहा कि वे एक रॉकेट भेजेंगे जिससे वह 4 साल तक जिंदा रह सके, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। उसी रात जब मार्क लैब में था, दबाव वाला हिस्सा खराब हो गया। पहले से टूटी लैब का संतुलन बिगड़ गया और अचानक जोरदार धमाका हुआ। उसका हेलमेट टूट गया और ऑक्सीजन लीक होने लगी। उसने फौरन टेप लगाकर जान बचाई, लेकिन ठंडी हवा के अंदर आते ही लैब बर्फ से ढक गई और सारे आलू सड़ गए। मार्क ने यह खबर धरती को दी। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। स्पेस सेंटर ने रॉकेट बनाने की रफ्तार बढ़ा दी। 1 महीने बाद रॉकेट तैयार था। मार्क के पास बस 400 दिन का खाना बचा था। बिना जांच किए ही रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। सबको उम्मीद थी कि खाना समय पर पहुंच जाएगा। शुरुआत में सब खुश थे, लेकिन जल्द ही रॉकेट में अजीब कंपन महसूस हुई। कुछ करने से पहले ही वह हवा में फट गया। जल्दीबाजी में लॉन्च असफल रहा। अब नया रॉकेट बनने तक मार्क भूख से मर चुका होता। सब निराश हो गए। जब मार्क को यह बुरी खबर मिली तो उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। खाना खत्म होते ही वह बस मौत का इंतजार करने लगा। तभी चीन के स्पेस सेंटर ने मदद की पेशकश की। उनके पास सूर्यदेव नाम का एक गुप्त मिशन था जिसमें बहुत ताकतवर बूस्टर था। वैज्ञानिकों ने नई योजना बनाई। चीन का बूस्टर खाना और ईंधन लेकर हर्मीस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचेगा जो धरती लौट रहा था। फिर हर्मीस मुड़कर मंगल की ओर बढ़ेगा। जैसे ही हर्मीस मंगल की कक्षा में पहुंचेगा, मार्क अपने फ्लाइट स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलेगा और उससे जुड़ जाएगा। अगर आपका भी मंगल ग्रह पर जाकर ताजे आलू खाने का सपना है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको वहां लेकर जाएंगे।